दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदूवादी संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका को खारिज करते हुए संगठन को जोरदार फटकार लगा दी। कारण है अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल में बनी कब्रें। जी हाँ, दरअसल साल 2001 में संसद भवन पर हुए हमले के दोषी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। इसके बाद इन दोनों को जेल में ही दफन कर दिया गया। जेल के नियमों और इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार उन दोनों को सुपुर्द खाक किया गया, क्योंकि उनके परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। अब हिंदूवादी संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें इन कब्रों को तिहाड़ जेल से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि ये कब्रें जेल को रेडिकल तीर्थ स्थल के रूप में बदल रही हैं, जहां चरमपंथी तत्व इकट्ठा होकर आतंकवादियों का सम्मान करते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अजमल आमिर कसाब और याकूब मेमन जैसे अन्य मामलों का हवाला दिया, जहां शवों को गुप्त रूप से दफनाया गया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपनी याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आपको मौलिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन को साबित करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस बात के सबूत मांगे कि लोग कब्रों पर तीर्थ यात्रा की तरह आते हैं। याचिका और प्रार्थना में जेल अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे किसी भी प्रकार का महिमामंडन न हो। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से किसी भी कानून या विधान या मौलिक अधिकार के उल्लंघन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि आप जो चाहते हैं वो जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकता। इस दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील और खंडपीठ के बीच अच्छी बहस भी हुई। वकील ने इस मुद्दे पर दिल्ली कारागार नियमावली के नियम 895 से 897 तक का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि नियम का जोर इस बात पर है कि अगर किसी शव को जेल से बाहर ले जाना है तो उसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियम में ये नहीं कहा गया है कि हर शव को जेल से बाहर ले जाना होगा। इसके बाद वकील ने कहा कि दिल्ली नगर नियम अधिनियम की धारा 398 के तहत कब्र एक उपद्रव है और सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध है कि कब्रों पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग जेल जाने के लिए अपराध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार ये स्थिति जेल के कैदियों के साथ साथ जेल अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह के उपद्रव की बात कर रही हैं? उपद्रव शब्द को समझें, ये चिंता का विषय हो सकता है। इसकी तुलना धारा 398 के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा दर्ज उपद्रव से नहीं की जा सकती। ये प्रावधान किसी भी तरह के उपद्रव को हटाने के लिए बनाया गया है, किसी कब्र को हटाने के लिए नहीं। जेल कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। जेल राज्य के स्वामित्व वाली एक जगह है जिसे किसी खास उद्देश्य से कैद रखने के लिए बनाया गया है। जो वकील ने कहा कि ये एक आतंकवादी की कब्र है जिसके कारण आतंकवादी कृत्य का महिमामंडन हो रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। आपको कानून या अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला बनाना होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये मामला कहीं और ले जाया जाना चाहिए, इसके लिए और भी मंच है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा कोई कानून या विधान नहीं है जो जेल के अंदर शवों को दफनाने या दाह संस्कार करने पर रोक लगाता हो। इस तरह एक लंबी बहस के बाद कोर्ट ने विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका को खारिज कर दिया।